किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। आत्मज्ञान दीजिए मुझे, मेरा आत्मज्ञान दीजिए। नमस्कार, मैं अहमद रज़ा, आप देख रहे फ्रीडम एक्सप्रेस। अभी हम गाज़ीपुर बॉर्डर में हैं और आज जो है महिलाओं की तरफ से जो महिला किसान दिवस जो था वो मनाया गया और सुबह से अभी तक जो है महिलाएं पूरी प्रोग्राम को लीड कर रही है। ये महिलाएं जो है ये भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, आज सुबह से बैठी हुई है और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये कब तक बैठना चाहती है और इसके अलावा जो है जिस तरीके से यहाँ पे शामिल हुई है इस आंदोलन में, क्या उनका रोल है, किस तरीके से वो अपने आप को देख रही है और उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि घर भी संभालना है, फिर आंदोलन में आ रही है, तो ये सारे कैसे करें, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे हम। मैम पहले तो आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर ज़ेबा खान भारती है, आप मैं दिल्ली से हूँ। बैठी हुई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठी हुई हूँ और वैसे भी मैं किसान समिति से हूँ और हम लोग ऑलरेडी पहले से भी 1 महीने से 50 दिन करीब होने जा रहा है कि हम लोग किसान समिति की तरफ से मेडिकल कैंप चला रहे हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी और सिंधु बॉर्डर पे भी। हर बॉर्डर पे चल रहा है? हर बॉर्डर पे चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी, संदेश देना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि आज जो नारियाँ जो बाहर निकल के आई हैं, आज जो महिलाएं बाहर निकल के आई हैं, ये महिला शक्ति है और उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब महिलाएं बाहर आ जाती हैं, जब महिलाएं किसी आंदोलन में आ जाती हैं तो वो आंदोलन बहुत मजबूत हो जाता है। यानी कि अब जीत पक्की है। जो वो 3 काले कानून हैं, उन 3 काले कानून को उन्हें वापस लेना पड़ेगा और हमें हमारा हक देना पड़ेगा, हमारे किसान भाइयों का हक देना पड़ेगा। जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। क्या असर पड़ सकता है आज के आंदोलन से, जिस तरीके से महिलाएं शामिल हो रही है आंदोलन में, क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, जैसे कि अभी कोर्ट ने भी कहा था कि जो महिलाएं हैं वो घर चली जाएं, तो घर पे रहें। तो उन्होंने ये क्या सोच के कहा था महिलाओं को? क्या वो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं या हमेशा महिलाओं को कमज़ोर रखना चाहते हैं, हमेशा पीछे ढकेलना चाहते हैं? महिलाओं का जो हक है, महिलाओं को जो चाहिए वो हमेशा छीन लेना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आने मत दो, उनको हमेशा पीछे रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि अब ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा से इतिहास गवाह है कि महिलाएं आगे आई हैं और इतनी मुश्किलें हमेशा बेड़ियाँ रहती हैं पैरों में महिलाओं के, उसके बावजूद महिलाओं ने अपना हमेशा हक लिया है और अपना दिखाया है क्या हम क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है। आप देखिए, नारी शक्ति आप इससे पहचान सकते हैं कि नारी जो एक माँ है, बेटी है, जननी है। जब जन्म देती है माँ जब एक बच्चे को, तो मौत के साथ हाथ मिला के आती है। उस नारी को आप कह रहे हो कि कमज़ोर है, आप घर चले जाओ। और आप, हमारे देश की सबसे बड़ी परंपरा है, हम 9 दुर्गा की पूजा करते हैं। 9 दुर्गा नारी है, तो जब 9 दुर्गा की हम पूजा करते हैं शक्ति के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, वहाँ हम नारियों को घर जाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो मूर्खता हुई, मुझे लगता है शायद समझ ही नहीं पा रहे कि नारी की शक्ति है क्या। तो आज नारी की शक्ति उन्हें दिख रही होगी, क्योंकि आज जितना उन्होंने कहा है कि आप घर जाओ मत आओ, मुझे लगता है कि उससे 10 गुना ज़्यादा आज नारी रोड पर है और आज यहाँ बॉर्डरों पर है। और 26 जनवरी तक मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट को कि वो जान लें कि 26 जनवरी तक मुझे लगता है पूरे देश की नारियाँ सड़क पर आ जाएंगी और इस आंदोलन में शामिल होगी। तब वो क्या करेंगे? तो उन्हें तो ये मांगे पूरी करनी पड़ेगी। और तीनों जो काले कानून है, ये सच है कि तीनों काले कानून है, सच में एमएसपी हो या एपीएमसी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ये तीनों किसी किसान के लिए हित में तो नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। अगर उस पर हम डिटेल जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि एपीएमसी को इन्होंने डायलूट क्यों किया, उसकी वजह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या इफेक्ट पड़ेंगे फार्मिंग पर हमारे, फिर एमएसपी का जो मांग कर रहा है कि फिक्स प्राइस होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है। अगर आप देखा जाए तो आपके एक वर्ड और बोलूँगी मैं कि गाजीपुर जो बॉर्डर है, गुजरात जो है, तो गुजरात तो बीजेपी शासक है।
और इतने सालों से है। तो गुजरात को आप कृषि में जानते हैं किस उसमें आता है, गुजरात चौथे उस पर आता है, दर्जे पर आता है कृषि में। तो गुजरात को नंबर 1 क्यों नहीं बना दिया? बेहतरीन, जो गुजरात में तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, जैसे कि चिप्स बनता है, तो ये पेप्सी वाले जो है वो ऑलरेडी लिया हुआ है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट चला। वहाँ क्या हाल हो रहा है छोटे पूंजीपतियों का, छोटे किसानों का, वो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल में जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे देश के अंदर है, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून आया है वो उसका हम सपोर्ट करें, तो कैसे हो सकता है? हमारे देश की नारियाँ नहीं कर सकती सपोर्ट, क्योंकि हमारे देश में 50% नारियाँ भागीदारी हैं इस देश के अंदर, तो नहीं कर सकती हैं। बस मिल मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, कब तक बैठना है? अभी तो 24 घंटे के लिए बैठना है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए भी बैठेंगे। मैं आपसे ये जानूंगा कि जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट एक एजेंसी NIA है और वो जो है जो किसान आ रहे हैं आंदोलन में उनको नोटिस भेज रही है और सरकार कहीं ना कहीं किसानों को डरा रही है। सरकार नोटिस भी भेज रही है, घरों में नजरबंद भी कर रही है और जितना मतलब सरकार तानाशाही दिखा सकती है उतनी तानाशाही कर रही है। लेकिन ये किसान है, किसान के बच्चे हैं, ये रुकने वाले नहीं है। मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। आप भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं? नहीं, मैं भूख हड़ताल पे नहीं हूँ, लेकिन अपनी बहनों का, अपनी माता बहनों का इनका आज सहयोग कर रही हूँ सुबह से। और वैसे भी मैं जो है आंदोलन में हूँ, करीब 20 दिन से यहीं पर हूँ। तरीके से आप देख रहे हैं क्योंकि 18 तारीख ये बहुत ही अहम है ना, क्योंकि हर बॉर्डर पे महिलाएं पूरी लीड कर रही हैं। हाँ, क्योंकि आज महिला दिवस के रूप में मनाया है ना आज का दिन, ये 18 तारीख महिला दिवस के रूप में मनाई है हमारे किसान भाइयों ने। तो आप देख लीजिए महिलाओं का कितना जो है सहयोग है। वो कह रहे थे ना मतलब सरकार भी बोल रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था महिलाओं को घर भेज दो, बुजुर्गों को घर भेज दो, बच्चों को घर भेज दो। तो महिलाएं आज ये जताना चाहती हैं, ये दिखाने के लिए आई हैं कि भाई किसान तो हम भी हैं और सब किसान परिवारों से भी हैं, तो हम लोग कैसे घर में बैठ जाएं? जिस तरह का आंदोलन ये चल रहा है, जिस तरह से भूखे मरने की नौबत ला दी है मोदी जी ने, तो हम लोग घर में कैसे बैठ जाएंगे आराम से? आराम से महिलाएं तो तब घर में बैठेंगी ना जब सब कुछ ठीक चल रहा हो देश में। जब इतना बड़ा संकट अन्नदाता पे लाके खड़ा कर दिया है, हमारे किसान पे, हमारे अन्नदाता पे, तो महिलाएं भी तो उन्हीं से जुड़ी है, तो उनको भी तो आना पड़ेगा ना। पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा आंदोलन में, क्योंकि ये आंदोलन, ये लड़ाई तो हमारी भी है एक तरह से। तो हम ये दिखाने आए हैं कि मोदी जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। और 26 तारीख को हम भी ट्रैक्टर लेके वहीं जो है परेड के लिए 26 तारीख को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ट्रैक्टर लेके, हम लोग ट्रैक्टर सीख रहे हैं, ट्रैक्टर लेके वहाँ पहुँचेंगे 26 जनवरी को पुरुषों के साथ। महिला ट्रैक्टर सीख रहे हैं? अभी हम लोग जो है 8-10 दिन से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हर किसी चीज में देखो पुरुषों के साथ है, सारी चीजें कर रही हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब कुछ तो चला रही है, खेती भी कर रही है, खेतों में, खेती में तो पूरा योगदान होता है महिलाओं का। तो हम लोग बताओ, जब हम खेतों में काम करते हैं तब घर में नहीं बैठते, तो अब घर में कैसे बैठ जाए? इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा अन्याय जो सरकार हमारे साथ कर रही है, तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना महिलाओं को। हाँ आप देख सकते हैं क्योंकि भूख हड़ताल में भी बैठी है और वो अपना काम भी कर रही है ना। साथ में महिला और एक दादी है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उम्र बहुत ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि महिलाएं जो है जिसकी उम्र ज़्यादा है वो आंदोलन में ना आए, वो घर पे रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा है। और दादी यहाँ पे आई है और मुझे लगता है कि शायद आप भूख हड़ताल में भी बैठी हुई हैं। भूख हड़ताल में बैठी, आपकी उम्र क्या होगी और आपका नाम क्या है? 75 है। 75 उम्र है। नाम क्या है आपका? जसवीर कौर। कहाँ से आए हैं आप? बिलासपुर, रामपुर। आप भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं, है ना? क्या आपको नहीं, आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ सकता है? सेहत के नहीं पड़ेगा, सेहत ठीक है तभी तो बैठी हूँ। ठीक है आप। अच्छा, और क्या कहेंगे आप सरकार से कि आज जो है किसान महिला दिवस है और जितने भी आंदोलन है पूरे आंदोलन को महिलाएं लीड कर रही है और जिनमें आप भी शामिल हैं और आप भूख हड़ताल में भी बैठी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही है मैं कहते कानून 3 वापस हो। हाँ। और मसीह रखी हो, यही हमारी मांग है। और क्या है? और कोई मांग है हमारी?
वो तो तुम्हें भी पता ही है। बिल्कुल। यही मांग है सबकी। लेकिन अभी आपको घर पे बैठना चाहिए, आप क्यों आए? नहीं, घर के क्यों बैठे, घर में बैठ जाएंगे तो ये घर अगर बैठे तो ये मोदी बिठाए हमें। अच्छा, तो ये कानून वापस हो रहे। हाँ, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है? मेरा 55 साल उम्र है। सुखविंदर कौर मेरा नाम है। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे जहाँ बैठे हैं तो हमारी सरकार हमारे तीनों कानून वापस कर ले और हम अपने घर चले जाएंगे। हम अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं जहाँ पर। लेकिन CGI जो है बार बार वो कह रही है कि महिलाएं प्रोटेस्ट में ना आए, वो घर पे रहे, क्योंकि उनके साथ में बच्चे भी आते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये ठंड का असर हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हम तो उतनी देर जहाँ बैठेंगे जितनी देर हमारे बच्चे बैठे हैं जहाँ पर। जब हमारे कानून वापस हो जाएंगे तो हम भी घर चले जाएंगे। सब अपने अपने काम छोड़ के सब जहाँ बैठे हुए हैं। हम हमारा यही कहना है बस। देखिए, जितने भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं सब भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं और इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं। एक महिला, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और मेरा नाम है सुरजीत कौर, नौडंडी बहेड़ी, बरेली, यूपी। आप भी भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं? जी हाँ, हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ आप बैठे आपके बच्चों को ठंड हो जाएगी, आपको ठंड हो जाएगी। CGI ने पहले कहा था कि महिलाएं जो है वो आंदोलन में ना आए। CM जी ने ये तो कह दिया महिलाएं आंदोलन में ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया महिला आंदोलन में ना आए। लेकिन ये बताइए, जिस महिला का बेटा या पति या भाई या बाप 2 महीने से इस सड़क पे है, या जिसके पूरे घर के परिवार के सदस्य जहाँ सड़क पे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो महिला घर पे क्या करेगी? ठीक है। दूसरी बात ये है, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है। हाँ। ये हमारी सरकार का ये है कि जाति को बांट दें, ये कर दें, वो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह वाहे गुरु हरि का नाम एक है। ये भरमों में आके दुनिया बर्बाद हो रही है और करने वाले कर रहे हैं। हम इस चीज को नहीं समझते हैं। हमारा गांव 5 जातियों का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। हम सब एक दूसरे के दुख में जाते हैं, सुख में जाते हैं। ठीक है। आज हम यहाँ बैठे हैं, जो फंदा हमारे गले में डाला गया है कि हमें धीरे धीरे खींच के सांस हमारी धीरे धीरे निकाली जाए, हम अपना हक लेके रहेंगे। हम अपना हक लेके जाएंगे, ये फंदा काट के जाएंगे। ये फंदा हम गले में डाल के लटका नहीं चाहते और नहीं चाहेंगे। ये हमारी मोदी जी से बेनती है। किसान कहीं नहीं डरता है। कोई भी इंसान है, जब उसको डराया जाता है तो वो मजबूर होके ही कोई कदम उठाता है। आप भी अपने घर में कुशल मंगल बैठे होंगे तो आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी तो आप घर से कैसे बाहर निकलेंगे? आपके ऊपर कोई परेशानी होगी तभी तो निकलेंगे। अब आप ये इंटरव्यू लेने आए तो वह कोई आपके ऊपर पीछे से प्रेशर होगा तभी तो आए हो। अपने आप से तो सोते हुए उठ के चले नहीं आए। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, हमारे गुरुजी ने बाणी में बहुत अच्छा लिखा है, उठ फरीदा सुत्या उठ के न जपे मरार, एक दिन सोमन होएगा लांबे गोड़ पसार। तो हमारे मोदी जी जो है एक दिन तो नींद में डिस्लेशन होगा। मैं आपको इसका हिंदी में ये डिस्लेशन बता रही हूँ। बाबा फरीद जी ने कहा है कि हे बंदे क्यों सो रहा है, जीते जी क्यों सो रहा है, जाग, अच्छा कर्म कर, किसी का साथ दे, किसी का दुख बांट। एक दिन अब नींद में तू सोया रहेगा, अंधेरे नहीं उठेगा, भगवान का नाम नहीं जपेगा, तो एक दिन ऐसी नींद आएगी तुझे सब आवाज देंगे, तू नहीं उठ पाएगा। तो इसीलिए मोदी जी से मैं 2 हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि आप जिस नींद में सो रहे हो, 3 महीने से 4 महीने से लोग बॉर्डरों पे आपके लिए बार बार पुकार रहे हैं, मोदी जी हमारा हक दो, कानून रद्द करो। आप नहीं सुन रहे हो, आप सो रहे हो। इस नींद से जागो, एक दिन आपको सोना है, ऐसे सो जाओगे आपको फिर वो भी नहीं उठा पाएगा। तो आज अपनी इस नकली नींद से जाग के आंखें खोल के हमारा हक हमें दो। हम अपने बहन भाइयों को लेकर कुशल मंगल अपने घर जाएंगे। आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं मोदी जी। जिस तरह से हमने आपको वोटें दे दे के 5-5 सूट बदल बदल के आपको बनाया है, ये हम आज भुगत रहे हैं, ये हमें भुगतने में मजबूर मत करें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बनाए हुए राजा की कोई निंदा करे। हमें कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है आपके लिए, क्योंकि हमने आपको बना के इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठाला है।
लेकिन जब फिर आप हमको पीड़ा दोगे तो फिर हम भूल जाएंगे कि आपको भी पीड़ा हो रही। विदेश में कोई कौवे चिड़िया मर रहे हैं तो आप हर चैनल पे अफसोस जाहिर कर रहे हो। जहाँ कितने लोग हमारे, कोई भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई कुछ होगा, कोई बच्चे जैसा होगा, शहीद हो गए। आपने एक बार मोदी जी नाम नहीं लिया, एक बार झूठा पैगाम भी यहाँ भेज देते, हमारा दिल खुश जो हो जाता। हमने जिसको बनाया है आज उस हमारे राजा ने हमारी बात की। राजा को पावर दी है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करें राजा। बस इतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि इस भूख हड़ताल में जो है हर उम्र के लोग, महिलाएं शामिल है। क्योंकि जो दादी है 75 उम्र है, लेकिन वो भूख हड़ताल में बैठी हुई है और उनको किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं है उनको। लेकिन आप देखिए कि ये एक काम भी कर रही है और वो हड़ताल में भी बैठी हुई है और महिलाएं जो है वो हर एक चीज़ करती है। मैं इनसे खुद जानने की कोशिश करूँगा। पहले तो अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बबली सिंह है, मैं जिला हापुड़ से आई हूँ। हड़ताल में बैठी हुई और अपने साथ में ये काम भी कर रही है। हाँ हाँ, आज अनशन पे हैं और ये काम में 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ये, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या तैयारियां हैं? 26 ये स्कार्फ है, हाँ, ठीक है, ये इसको गले में डाल के जो चलेंगे, ये स्कार्फ है। आप खुद तैयार कर रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 26 तारीख की तैयारी भी तो भाई 26 जनवरी है, छोटा मोटा तो गणतंत्र है नहीं है, तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भाई हमारे ट्रैक्टर की सफाई कर रहे हैं, उसके स्टंट मतलब सीख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो हम भी अपनी तैयारी चालू कर दी, महिलाएं अपने हिसाब से कर रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानूंगा क्योंकि आज जो 18 तारीख है, जो आज का जो दिन है, ये महिलाओं का है। और जितने भी आंदोलन, जितने भी बॉर्डर पे हो रहा है, हर बॉर्डर पे महिलाएं अब वो आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रही है और वो देख रही है। तो आप किस तरीके से देखती हैं गाजीपुर बॉर्डर को? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर में आज आप देखिए ना, महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है और कितने हर्ष और उल्लास के साथ हमारी बहनें यहाँ आई हुई हैं। और एक मिसाल यहाँ आप देख ही रहे हैं कि हमारी 21 महिला आज अनशन पे बैठी हैं, जहाँ हमारे 11 किसान भाई बैठते थे, आज 21 बैठी है। 21 महिलाएं, पहले 11 सिर्फ 11 बैठते थे, लेकिन महिलाओं की तादाद 21 हो गई। उनके उत्साह को देखते हुए, और ये तो रोक दिया, अध्यक्ष जी ने हमें रोक दिया, और नहीं तो ये संख्या तो और भी बढ़ जाती। तो आप देखिए कितना उत्साह है, कितना मतलब जुनून है हमारी बहनों में कि वो चाहती हैं कि अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, एक तरफ तो ये नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ठीक है, बेटी जब पढ़ेगी तो बाहर भी जाएगी और अच्छे अच्छे पदों पे बैठेगी। इनकी महिला विधायक हैं, महिला मंत्री हैं, तो उनको बैठा देना, ये महिला सांसद भी है, उनको घर बैठा दे। और फिर रही बात हमारी महिला किसानों की, तो महिला किसान घर बैठने वाली नहीं है, क्योंकि 75 महिला किसानी का कार्य कर रही हैं। और वो अगर अपने घर बैठ करके और ये देख लें कि सरकार ने हमें कह दिया है कि घर बैठ जाएं, तो वोट मांगने के लिए क्यों आते, क्यों अधिकार दिया हुआ है हर तरह का। वो वोट मांगने के लिए तो महिला आ जाएगी सामने, अपने बच्चों को भी लेकर के आओ, ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। तो उस वक्त महिलाएं, इनको ये नहीं पता, परेशानी नहीं होती है। अगर उनको परेशानी ये है कि हम यहाँ बैठे हैं और बच्चों को लेके बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, तो कम से कम उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। और जो नियम वो बना रहे हैं, कम से कम उनकी तरफ ध्यान देके ये सोचें कि इस नियम से महिला किसानों को भी कितनी परेशानी है, उनको वापस लेने की सोचें। ये ना कहें कि महिला क्यों आ रही है, या बच्चे क्यों आ रहे हैं, या बुजुर्ग क्यों आ रहे हैं। ये जुमलेबाजी छोड़ दें, अपना काम करें जो उनको करना है। आप किस तरीके से देखती हैं आज के दिन को, क्योंकि आज जो पूरे कमांड है वो महिलाओं के हाथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमें अनशन पर बैठने को मिला है, और मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष महोदय को शुक्रिया अदा करती हूँ। और देखने वाले हैं कि आज लेडीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर बॉर्डर पर है, और अब मतलब महिलाएं भी जान चुकी हैं कि ये सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं है, हमें साथ चल के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। जब तक हम लोग घर से नहीं निकलेंगे तब तक वो सुनेंगे नहीं। मैं यही कहूंगी कि जो हमारे कृषि कानून जो 3 बनाए हुए काले कानून, उनको वापस लें। और अगर उनको इतनी महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की चिंता है, तो हमें कोई शौक थोड़ी लगा है यहाँ बैठने का। काले कानून वापस ले लेंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ बैठने से। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पहला नाम? मेरा नाम रीना चौहान, मैं उत्तम नगर से हूँ। क्योंकि ये जो भूख हड़ताल में है, यहाँ पे हर
बच्चे भी बैठे हुए मैं देख सकते हैं कि आप किस किस उम्र के लोग महिलाएं यहाँ पे सब बैठे हुए और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? आप भी भूख हड़ताल में? आतिका है मेरा नाम जी, हम भी भूख हड़ताल में बैठे। आतिका। क्या कहेंगे आप सरकार को? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कानून वापस ले ले। हम लोग बैठे हैं, अब वो अपने मन की बात करते थे, आज हम लोग को अपने मन की बात करने की बारी आई है, इस वजह से हम कह रहे हैं। आपकी स्कूलिंग भी चल रही है? ये हमारी स्कूल कैसे आप मैनेज करते हैं? हाँ मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? आप भूख हड़ताल में बैठी हुई है, क्लासेस क्योंकि आपकी चल रही होगी, स्कूल और फिर आंदोलन में कैसे आप आ रही हैं? नहीं, हम स्कूल कंप्लीट कर रहे, भी नीट की तैयारी मेरी हो रही है, तो घर पे करते हैं जी। तो हम सोचे कि वुमेन डे है, सब यहाँ आए तो हम भी अपना यहाँ पे साथ दें किसानों का, और वुमेन डे के मौके पे ये अच्छा मौका है, हम स्टूडेंट हैं और हमारे लिए और गर्व की बात है कि हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर भारती। आप कहाँ से आए? मैं गुरदासपुर से आई हूँ, पंजाब से। आप किस तरीके से देखती हैं आज के दिन को, क्योंकि आज का जो कमांड है वो पूरे महिलाओं के हाथ में है, आप किस तरीके से देखती हैं? पहले तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे यहाँ पर बैठने का मौका मिला, और दूसरा कि यहाँ पर 11 लेडीज़ को बैठने के लिए पहले बोल रहे थे, तो फिर महिलाओं की शक्ति के बाद ये 21 का हो गया, 21 बैठी है यहाँ पर। तो पहले तो ये है कि महिलाओं के लिए एकदम रूल चेंज हो गए, बहुत गर्व की बात है कि महिलाओं शक्ति ने आकर ही करवा दिया। सही बात है, और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि अब महिला शक्ति सड़क पे आई है, तो अब तो सरकार को मानना ही पड़ेगा।